प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री को जो प्रूफ करने वाला होता है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट 5 नंबर में सवाल आता है, उसी को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ जाइए और आप पर्सनली आप हमसे मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल होता है किसके? cos a प्लस cot a के। आपको ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ डेट यानी प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको जो इधर क्या है, इसको जो है इसका मान लेना है LHS मान लेना है। क्या मान लेना है? LHS। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है, तो अब करना क्या है? सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अंश और हर में, यानी ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ये आपको पता है। तो अंश और हर में क्या करना है? आपको साइन से भाग देने हैं। क्या करना है? साइन से भाग देना है। तो लिखेंगे अंश और हर में साइन से, ए छूट गया यहाँ पे, साइन ए से भाग देने पर तो सिंपल भाग देना। क्या करना? आपको भाग देना है। तो अंश और हर में साइन से भाग देने पर, साइन से भाग दीजिए तो कॉस में क्या करेंगे? कॉस ए बाई क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। फिर माइनस है, साइन ए है तो साइन ए बाई क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 1 है तो प्लस 1 बाई साइन ए। ठीक है, इस तरह हो गया। ये हुआ अभी अंश में। कहाँ हुआ? अंश में। अब ठीक इसी प्रकार क्या करना है आपको? हर में भी करना है। यहाँ cos a है तो क्या लिखेंगे? cos a बाई साइन ए। फिर प्लस है, प्लस साइन a है तो साइन a बाई साइन ए। इसी तरह से फिर माइनस है, माइनस 1 है, 1 आएगा, फिर साइन ए आ जाएगा। ठीक है, साइन से भाग देने का मतलब भिन्न में, इस तरह इसका मतलब क्या होता है? भाग ही होता है ना। तो कोस में भी भाग हो गया, साइन में भी भाग हो गया, 1 में भी, सब में देखिए साइन से भाग दे दी है, नीचे ऊपर हर जगह। अब आपको करना क्या है? देखिए, अब इसको देखने के बाद आपको एक चीज़ याद आया होगा, cos a बाई साइन ए किसका होता है? किसके बराबर होता है? ये होता है cot a के बराबर होता है। यहाँ पर है वीडियो आ रही, क्लियर ना? तो ये cot a के बराबर होता है ये। तो इसके बदले में हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot a, है ना, फिर माइनस है, माइनस साइन a बाई साइन ए, ये दोनों कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाई साइन ए किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो यहाँ आ जाएगा कोसेक ए। ठीक है, उसके बाद भिन्न है तो ये वाला भिन्न दे देना है। अब कॉस बाई साइन ए ये किसके बराबर होता है? ये भी होता है कॉट ए के बराबर होता है। प्लस है, प्लस साइन बाई साइन ये कट जाएगा, आ जाएगा 1, माइनस है, माइनस 1 बाई साइन ए किसका उल्टा है? तो कोसेक ए का क्या है? ये उल्टा होता है। तो उसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ कर दिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इधर इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, कॉट ए है तो कॉट ए। ठीक, इसको लिखिए आप क्या करना है? आपको सजा के लिखना है। पहले कॉट ए को लिखना है, फिर किसको लिखना है? कोसेक ए को लिखना है। तो यहाँ प्लस है ना, तो प्लस देना पड़ेगा, प्लस कोसेक ए। अब क्या बच गया? -1, तो -1 यहाँ पे साइड में लिख दीजिए। ठीक है, बाई नीचे में जो उसको लिखिए कॉट ए है तो कॉट ए। अब इसको लिखिए माइनस कोसेक ए को, माइनस कोसेक ए, बचा क्या? +1, तो +1 यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए, आपको लाना था ये तो आया ही नहीं, कुछ और ही आ गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ज़रूर आएगा। देखिए यहाँ पे
इसको पहले लिखिए आप लोग क्या है यहाँ पे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये माइनस है, ये माइनस लिखिए। अब देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं जो कि आप लोग हो सकता है भूल गए होंगे, लेकिन याद आप दिला देता हूँ। देखिए फॉर्मूला ये पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये बराबर होता है 1 का, होता है। इसका मतलब जो वहाँ 1 है इसके स्थान पे क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसके स्थान पे। भाई इसका भी मतलब 1 ही होता है, तो 1 के स्थान पे ये क्यों ना लिख दें। तो यही करते हैं, इस 1 के जगह क्या करते हैं हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको मिटा दीजिए आप, बाय नीचे में क्या है वो लिख दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये समझ में आ गया कहाँ से आया ये, क्योंकि ये जो था 1 के बराबर होता है, इसलिए 1 के जगह पे हम डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं, ठीक है। इससे देखिए एक फार्मूला तैयार हो गया है, क्या फार्मूला वो समझिए, कॉट ए जो ऊपर में जो है वही अभी जो है ये सब, इसको कुछ नहीं करना, जैसा है ना वैसे इसको लिख दीजिए अभी, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस, यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हुआ है, कौन सा फॉर्मूला आप पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद, इसको हटाइए अभी, फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिख दिया ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या उसी फॉर्मूला में आ गया ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी फॉर्मूला में इसको तोड़ दिए हैं, सिंपल, ए इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, ए प्लस बी लिख दिए, फिर इंटू ए माइनस बी लिख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार आ गया। तो कहाँ से आया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से आया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे, अब नीचे वाला जैसा है वैसा रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, +1, ठीक। अब ये बताइए आप लोग, यहाँ और इस पूरे में ये कॉमन आ रहा है, ये वाला टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ बीच में क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है, मतलब कि ये कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बताइए कॉट ए प्लस कॉसेक, ये क्या करते हैं हम, ये कॉमन ले लिए। बताइए यहाँ क्या बचेगा, इस पूरे में क्या बचेगा, यहाँ इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ बच गया 1, तो लिखेंगे 1, माइनस है माइनस, ठीक है। यहाँ तो ये निकल गया, ये वाला क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और नीचे में क्या बच गया, नीचे में बच गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। आइए बात में कैसे हुआ, देखिए फिर समझिए, आपको समझ में नहीं आया फिर समझिए। इस पूरे में एक चीज़ ये जो यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ भी है, तो इसको क्या किया हम बाहर निकाल लिए, मतलब कॉमन ले लिए। जब इसको कॉमन ले लिए तो इसके स्थान पे अब क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। फिर यहाँ माइनस से माइनस आ गया, इन दोनों में ये तो बाहर निकल गया है, बचा सिर्फ ये, तो कॉसेक माइनस कॉट ये बच गया था, तो उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। क्लियर, वीडियो आ रही क्लियर ना। देखिए अब थोड़ा इधर हम मिटाते हैं, थोड़ा सा इधर आप लिख लीजिए पहले आप लोग, थोड़ा सा मिटाते हैं।
देखिए, तो इसको यहाँ पे पहले लिखिए, पहले कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ देखिए ये 1 है ना, ये 1 है, ये हम 1 लिख दिए हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, इसको ब्रैकेट जो यहाँ पे माइनस, यहाँ जो माइनस है, इस माइनस क्या करते हैं यहाँ पर गुना करते हैं अंदर में, ये यहाँ पे कुछ नहीं गुना है, तो इस माइनस को इस पूरे में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो बताइए माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक ए। फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए है तो क्या हो जाएगा, कॉट ए। आया बात समझ में, बाय। इसको ब्रैकेट भी कर दीजिए, नीचे क्या बच, नीचे बच गया कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। समझ में आगे कैसे किया, अरे माइनस जो यहाँ पे था इसको गुना कर दे इस पूरे में, तो गुना करने के बाद इतना आ गया। आप समझिए बात, देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको ये करते हैं और आगे चलते हैं ताकि कुछ मिल जाए, ठीक है। तो एक फ़ायदा यहाँ पे देखिए आप, जो चीज़ यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ध्यान से देखिए आप, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। कैसे, यहाँ 1 है प्लस में, इसके आगे में कोई आगे में प्लस है ना, यहाँ भी 1 है, कोसेक है माइनस में, यहाँ भी कोसेक माइनस में, यहाँ कॉट है, यहाँ भी कॉट है। बस फ़र्क ये है कि उल्टा हो गया है, ये इधर चले गया है ना, तो क्या करते हैं ऊपर में जो लिखा गया सीधा कर देते हैं, क्या करते हैं सीधा करते हैं, मतलब इस टाइप का लाते हैं। तो पहले किसको लिखते हैं, कॉट को, किसको लिखते हैं, ये कॉट ए जो है पहले उसी को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको लिखते हैं, फिर +1 है तो +1, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस देखने का नज़रिया बदल जाएगा। थोड़ा सा क्या किया आप, इस टाइप कर दिए, घुमा दिए, इसको ऐसे घुमा दिए हैं। उसके बाद नीचे में क्या बच गया, नीचे में बच गया कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब आप देखिए आप, ये पूरा और ये पूरा बिल्कुल सेम है, तो ये आराम से कट जाएगा, ऐसे कट गया, बचा क्या, तो बचा सिर्फ कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब देखिए क्या यही लाना था, तो बिल्कुल वही लाना था। चलिए इसको भी सीधा कर देते हैं, पहले इसको आगे ले आइए, कोसेक ए प्लस कॉट ए बाद में लिखिए, ठीक है। अरे ऐसा आप कर सकते हैं, 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखें, दोनों का मतलब 5 ही होता है ना, तो अब ऐसे कर आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर है RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार का करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये 5 नंबर की बात करता है, सीधे 5 नंबर पूछेगा सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, बल्कि इसको बार बार रिवीजन करना है। तो अगर रिवीजन आप करते रहेंगे ना, तो ये सब कोई भारी नहीं, बहुत ही आसान लगेगा आपको, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी आपको प्रूफ ही करना है कि ये इसके बराबर होता है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर, एक बार इसको लिखना है, ठीक है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार इसको आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, तो देखिए ऊपर में देखिए कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। कॉमन क्या मतलब, साइन जो है ये दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है कि नहीं है, दोनों में है। तो करते हैं क्या, इस साइन को क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं। जब साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बाई, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉस जो है दोनों में है, तो कॉस क्या करते हैं हम बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकालेंगे कॉस, तो बताइए यहाँ तो क्यूब था, मतलब कि पावर 3 था, मतलब 3 कॉस था यहाँ पे गुना में, तो एक कॉस हम बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ मतलब ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था, अब क्या आ गया, स्क्वायर आ गया है, क्योंकि एक हम निकाल चुके हैं इसीलिए। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस, यहाँ कितना बचेगा, कुछ नहीं तो 1, क्योंकि ये बाहर निकल गया है। कॉमन जो लेते हैं कभी भी वो दो स्थान से आता है, यहाँ से भी, यहाँ दोनों जगह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया अब सिर्फ 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रैकेट बंद। इस तरह से कर ले। वैसे यहाँ भी साइन जब कॉमन लिए थे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 लिख दिए,
बीच में माइनस है, माइनस यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर हो क्योंकि यहाँ पे क्यूब था, एक साइन निकल गया तो यहाँ पे 2 बच गया तो पावर 2 है। क्लियर? वीडियो आ रही क्लियर ना? इतना कर लिया, ठीक। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए इस साइन बाई कॉस जो है इसको बाहर ही कर देते हैं, ये दोनों को अलग ही कर लेते हैं, ठीक है। इस साइन बाई कॉस को अलग ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 - 2, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप पढ़ चुके हैं, क्या किए, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्या इस तरह से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 1 - 2 जगह पे ही है, 2 कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इस साइन स्क्वायर के स्थान पे लिख दिए हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से, तो ये आप पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेज दिए, सॉरी 1 जगह पे इसको इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया, इस तरह से हो गया। तो इसीलिए ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, इसीलिए इसके जगह पे इसको लिख दिए हैं, ठीक। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए नीचे में, देखिए नीचे में क्या है, नीचे में जो है ना वो रहने दीजिए, उस नीचे में कोई परिवर्तन अभी नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने दीजिए अभी, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अभी ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए 1 है, 1 माइनस, एक काम कीजिए, ये 2 जो है ये अब गुना कर दीजिए, क्या करना है, गुना कर देते हैं। देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखिए, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर माइनस गुना माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाय, नीचे क्या बच गया, नीचे में जो कुछ नहीं करना, जैसा है ना वो उसको वैसा ही रहने दीजिए, कोई चेंजेस नीचे में नहीं करना है। तो इस प्रकार ऐसे हो गया, ठीक। अब थोड़ा आगे चलते हैं, समझिए इधर, ये समझना कैसे हुआ। देखिए कुछ नहीं किए, ये 1 जगह पे है, इस -2 को इस दोनों से आके गुना कर दिए हैं, तो गुना करने के बाद इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा अभी सीधे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहने दीजिए, ठीक है। आप यहाँ देखिए थोड़ा, आप पहले क्या कीजिए, पहले इसको लिखिए, किसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख रहे हैं पहले, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा को, तो लिखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलिए, आप घटाइए, 2 में 1 घटाइए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन माइनस में क्योंकि 2 बड़ा है तो -1 आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे -1। नीचे देखिए, नीचे जो है वैसे नहीं दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए क्या आपको ये दोनों बराबर देखने में लग रहा है, देखिए तो बिल्कुल बराबर है कि नहीं। तो ये आराम से कट जाएगा, ये ऐसे ऐसे काट दीजिए, तो इसका मान कितना आ गया 1, तो 1 को इस साइन बाई कॉस से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही आएगा। अब आपको पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो बराबर होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, तो इसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, टेन थीटा। तो इस तरह से LHS क्या हो गया, इस RHS के क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी हम क्या, आप लोग क्या किए, इसको सिद्ध कर दिए, इस तरह से हो गया और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन चाहे दुनिया का इस तरह कोई भी क्वेश्चन दे दे तो ऐसे ही हल करना है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसको बार बार रिवीजन कीजिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखिए किस जगह में कौन फार्मूला यूज़ हो जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बताइए यहाँ पर अलग अलग फॉर्म, यहाँ अलग लग गया और कहीं अलग लग जाता है, तो उसके लिए आपको सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए।